भाई साहब अंजलि राघव और पावर स्टार पवन सिंह को शायद आप लोग नहीं बोले होंगे। मुझे नहीं मालूम। इन दोनों का मैटर भी आप लोग नहीं बोले होंगे। इंस्टा रील्स पर पोस्ट पर बहुत गंदे गंदे कमेंट्स और हर एक उसमें कमेंट्स में कम से कम 100 कमेंट्स तो पवन सिंह के नाम के होते ही हैं। हालांकि 8-9 महीने हो गए हैं, अगस्त वगस्त का सीजन था, उसी समय ये सारी चीजें हुई थी जो उनका कमर छुए थे अंजलि राघव का पावर स्टार पवन सिंह लखनऊ वाले, जो भी स्टूडेंट्स रहा होगा। सैया सेवा कर इनका एक गाना आया था, उसी गाने के इवेंट में ये लोग शामिल हुए थे। वहां की कंट्रोवर्सी उसी समय हुई और बहुत लंबे टाइम चला, लेकिन वो चीज समाप्त हो गया। लेकिन उसका फिर से एक पहलू ऊपर उठ करके आया है कि हरियाणा के जो महिला आयोग है वो इन दोनों को समन भेजा है या फिर जो भी रिक्वेस्ट जो कुछ भी किया होगा। जैसे इंडिया 18 पर आया था ये न्यूज कि इन दोनों को बुलाया गया है अपने बात विचार को कंप्लीट करने के लिए। अब अंजलि राघव का भी कहना यही था कि उनकी जो पीआर टीम बहुत मजबूत है और वो कहीं भी किसी भी नजरिए से मुझे आगे बढ़ने नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि हमारा भी रामलीला में जो दिल्ली में होता था हर साल, हम उसमें सीता का रोल करते थे। इस तरीके से हमारी बेइज्जती हुई है, इस तरीके से हमारा नाम खराब हुआ है कि इस बार वो रोल भी नहीं मिला। जो सीता का रोल है ना, वो मेरी माँ का ही सपना था। अब ये सच में इस वजह से हुआ है, ये कॉन्फिडेंस था कि इसी बार होना था और हो भी गया, तो वो कोई जरूरी नहीं कि इसी वजह से हुआ हो। लेकिन अगर ये काम हुआ है तो समझ लीजिए कि इसके ऊपर अगर आदमी रख करके बोल देगा तो कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास होगा कि हाँ हो सकता है, क्योंकि और भी एक्ट्रेस हैं और भी लोग हैं और सोचते हैं लोग कि अपडेट करते रहे, कुछ नया लेकर आए, कुछ नए लोगों को लेकर के आए, या पैसा कौड़ी का मामला कुछ फंसा होगा, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ब्लेम अगर डालना हो तो आदमी डाल सकता है, सच्चाई कितनी है राम जाने। तो देख लीजिए कि मुझे ऐसा लगता है कि अंजलि राघव को भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता था, और जितने लोग भी नाम से जाने हैं, ये गाना आया था सैया सेवा करी, तो लोग कह रहे थे कि गाना जो है वो सैया सेवा करी गाने में ये एक्ट्रेस है, ये पवन सिंह की हीरोइन है, ये सब, लेकिन नाम से कोई नहीं जानता था। लेकिन जब कंट्रोवर्सी हुआ तो लोग उनका नाम जाने हैं कि इनका नाम अंजलि राघव है। तो ये चीज सोशल मीडिया पर या फिर बड़े नेशनल मीडिया पर ये सब चीज सभी लोगों ने कवर किया, जितने न्यूज वाले सब लोग कवर किए थे, और नॉर्मलाइज तो लोग कवर करते ही रहते हैं। तो अगर अंजलि राघव जी का ये कहना है कि उनकी वजह से उनका नाम खराब हुआ, तो मुझे नहीं लगता, उनका नाम और बना है। जो लोग नहीं जानते थे वो और जानने लगे हैं। तो नाम खराब किसी का नहीं होता। पावर स्टार का कितनी कंट्रोवर्सी हुई है पर नाम कहाँ खराब हुआ है बे? अभी तक तो बॉलीवुड में काम मिलता, तब जाके साउथ में काम मिल रहा है, अभी वहीं बिजी है महीनों भर से। तो काम ऐसा नहीं है कि किसी का नाम लेकर के, भाई ये एक नारी है, एक महिला को लेकर के उनका नाम खराब हुआ था, अंजलि राघव को लेकर के नाम खराब हुआ था, एक मोनिका शर्मा है मिश्रा, वो भी उनका लेकर के इनका नाम खराब हुआ था, इनकी पत्नी को लेकर के ज्योति सिंह को लेकर इनका नाम खराब हुआ था, अक्षरा सिंह को लेकर इनका नाम खराब हुआ था। तो सारा ब्लेम तो पवन सिंह पर ही आया, लेकिन कहाँ इफेक्ट पड़ा? तो ये तो हो गया इनका केस। लेकिन जो महिला मंच के हैं रेणु भाटिया जी का, अब उनका केस ऐसा है कि समझ लीजिए कि एक बादशाह जो एक गाना लेकर के आए थे, आया बादशाह डोली चढ़ाने सबकी घोड़ी बनाने, ये जो अभद्र शब्द का प्रयोग किया गया था गाने में, तो बादशाह ने अपना क्लियरिफिकेशन ये दिया था कि भाई साहब हम जिस फील्ड में हैं, हमारा कंपटीशन लिरिक्स कंपटीशन में होता है, हम लोग अलग अलग तरीके से उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि ये बात सच भी है। आप बहुत सारे रैपर का गाना सुनेंगे तो ऐसे ऐसे शब्द उसमें बोल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। अभी हनी सिंह एक गाना लेकर के आए थे, उस गाने में मिलेनियम करके कुछ ऐसे गाना था, उसमें सेम टू सेम गाना ही नहीं है, वो पूरी पूरी गाली है। लेकिन आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से उस चीज को रिप्रेजेंट किया गया। क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन है और इस चीज को बहुत हेल्दी वे में लोग लेते हैं। अब लोगों का मानना भाई कोई किस तरीके से ले सकता है, तो वहां से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होता है और उनको समन वमन भेजा जाता है, उनके वकील भी आते हैं, टाइम मांगते हैं, नहीं मिलता है, 2-3 घंटे का वेट भी कराते हैं, लेकिन उनको फिर दूसरा डेट दिया जाता है। बादशाह का भी कुछ पता नहीं है अब वो कब आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या देश में है बाहर है। कहा यह गया था उनका वीजा वूजा सारा चीज जब्त कर लेने के लिए, उनका सोच सारा बंद कर देने के लिए। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी लिरिक्स पर। हालांकि ये गाना डिलीट कर दिया गया और डिलीट करने के बाद बादशाह ने लाइव आकर के इस चीज के लिए माफी भी मांगी थी कि मेरा कंपटीशन जो कुछ भी है ये आप लोगों को पता ही है। तो सारा चीज जब ये कंट्रोवर्सी से निकले तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि एक सुपरस्टार को लेकर के जब उनकी बात होती है तो लोगों के मन में थोड़ा-सा आ जाता है कि भाई इनकी बात हो रही है। और ये अभी भी रेणु भाटिया जी को मैं नहीं जानता था, लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो नहीं जानते होंगे। तो ये चीज़ हुआ ना कि बादशाह की वजह से लोग उनको जान रहे हैं। तो पवन सिंह के मुद्दे को उठाएँगे तो इनकी वजह से लोग जानेंगे। तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी प्रसिद्धियाँ तो मिलेगी। बाकी रियलिटी क्या है और कितनों की लड़ाई लड़ते हैं, वो तो राम जाने। बाकी सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। जय हिंद।